श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये दिव्य मंगलमय दिवस, जिसमें हमारे भगवान का विवाह संपन्न होता है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, इस दिव्य आयोजन के आयोजक श्री राजेंद्र कुमार सिंगला जी ने सभी ब्राह्मण और संगीतज्ञों का आज विवाह के दिन बड़ा ही सुंदर स्वागत सत्कार किया। धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तो देखो, भगवान ने ब्रज में अनेकों प्रकार की लीलाएं संपन्न की हैं। उन लीलाओं में, क्योंकि भगवान की अनंत लीलाएं हैं, उन लीलाओं में बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जिनका हम सब लोग कथा के माध्यम से आनंद लेते हैं। जब भगवान बिल्कुल छोटे थे तब भी लीलाएं की, थोड़े से बड़े हुए तब भी लीलाएं की, और फिर पूरे बड़े हो गए तब भी भगवान ने लीला करी। क्योंकि भगवान का जो जन्म है वो लीला करने के लिए ही होता है। और भगवान ने कहा भी है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्य तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैत मामेत सोर्जुन। हे अर्जुन, जो संसार में मेरे जन्म का, मेरे कर्म का, मेरी लीलाओं का वर्णन करता है, श्रवण करता है, उसका जीवन धन्य है। वो फिर इस संसार सागर में दोबारा गर्भ में आकर के नहीं पड़ता, माने उसका कल्याण हो जाता है, उसे मेरे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ऐसे भगवान की लीला कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो देखो, श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत सारी लीलाएं भगवान की श्रवण कराई। एक बार मैया यशोदा और नंद बाबा ने, सत्यनारायण की कथा होती है ना घर में, तो सत्यनारायण की कथा कराई। पंडित जी कथा करने के लिए आए। मैया बैठी है, बाबा बैठे हैं, पंडित जी कथा कर रहे हैं। बड़ा सुंदर, घर में जैसे माता बहन सामने दरबार सजाती हैं भगवान का, ऐसे ही मैया यशोदा ने दरबार सजाया हुआ है और सत्यनारायण की कथा हो रही है। अब थोड़ी देर बाद पता नहीं भगवान को क्या लीला सूझी। तो देखो, ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं भी भगवान ने की हैं, और ये सब सत्य हैं कि भगवान पता नहीं कहां से बाहर से कुतिया के पिल्ले जैसे खेल रहे होते हैं, एक पिल्ला पकड़ा और उसे कपड़े में लपेटा, लपेट करके और गोद में ले करके आ गए, और ला करके मैया थोड़ी देर के लिए वहां से उठ करके अंदर की तरफ गई, और इतनी देर में आंख बचते ही जो सुंदर दरबार सजाया है, उस दरबार में वो कुतिया का पिल्ला भगवान ने ला करके रख दिया। अब पिल्ला छोटा था तो वो चूं चूं पे पे करने लगा, किच्ची मारने लगा। अब किच्ची मारने लगा तो मैया ने कही, हे भगवान, ये कैसी आवाज आ रही है? तो कन्हैया कहते हैं, मैया तेरे सत्यनारायण भगवान मंदिर में प्रकट हो गए हैं, जा करके दर्शन कर ले।
तो मैया दर्शन करने के लिए दौड़ी गई, तो जा कर के देखा तो मंदिर में दरबार में और वो कुतिया का पिल्ला जो है चूं चूं पे हैं, काए 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 कर रहा है। तो ऐसी भी लीला भगवान ने की है। तो देखो भगवान, जब भगवान अपनी भगवत्ता दिखाते हैं तो भगवान बिल्कुल वही करते हैं जो भगवान को करना चाहिए। और जब भगवान लीला करते हैं तो फिर भगवान में और हमारे में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। तो भगवान ने सारे ब्रजवासी, सारी ब्रजांगनाएं, सारे संसार को आनंद प्रदान करने के लिए बहुत सारी लीलाएं करी हैं। उन सभी में एक भगवान की विशेष मुख्य लीला है जिसका नाम है रास लीला। तो भगवान ने महारास लीला करी है और रास लीला का प्रसंग ऐसा अद्भुत है जिसे हमें श्रवण करना चाहिए। देखो रास लीला भगवान ने क्यों करी? रास लीला भगवान ने इसलिए करी क्योंकि रास के माध्यम से ही उन समस्त ब्रजांगनाओं को वो रस प्रदान करना है जिस रस को लेने के लिए वो हजारों वर्षों से प्रतीक्षारत हैं। तो आज वो समय आया, आज वो दिन आया, तो भगवान ने रास लीला करने की, माने ब्रजांगनाओं को वो रस प्रदान करने का मन बनाया। भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरं तुम मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः योगमायाम् उपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रितः। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, आज उन समस्त ब्रजांगनाओं के सच्चे प्रेम का प्रतीक ये रास लीला का प्रसंग हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। इसे आप बड़ा ही ध्यान दे करके श्रवण करना, क्योंकि भगवान का जन्म, भगवान की लीलाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है और शरद पूर्णिमा का जो चांद है वो अपनी अमृतमयी छटा बिखेर रहा है, माने अमृत की ही बरसात कर रहा है। और भगवान ने उन समस्त ब्रजांगनाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए एक दिव्य शरीर धारण किया है। तो जब शरीर धारण किया है तो उस शरीर में भगवान के पास संपूर्ण इंद्रियां भी हैं और इंद्रियों का जो स्वामी है माने भगवान के पास में मन भी है। तो आज भगवान का मन कर रहा है कि मैं उन समस्त ब्रजांगनाओं का मनोरथ पूर्ण कर दूं जो केवल और केवल मेरे लिए ही इस ब्रज में शरीर धारण करके या जन्म लेकर के आई है।
वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लिया, अपनी योग माया से ऐसी दिव्य रात्रि का निर्माण कराया जो साधारण रात्रि नहीं है, वो बहुत लंबी चौड़ी रात्रि है, ऐसी दिव्य अलौकिक रात्रि है। तो आज श्याम सुंदर कन्हैया यमुना जी के किनारे पर खड़े हैं और सोचो कि यमुना जी के किनारे पर खड़े होकर के संपूर्ण जो ब्रज है वो 252 किलोमीटर के अंदर पड़ता है। 84 कोस का ब्रज है और 84 इंटू 3 माने 252 किलोमीटर। तो 252 किलोमीटर, कोई ब्रजांगना 10 किलोमीटर दूर रहती है, कोई ब्रजांगना 20, 30, 50, 100, 150, 250, 252 माने सब ब्रजांगनाएं बड़ी बड़ी दूर रहती हैं। तो सोचो कि कन्हैया यमुना जी के किनारे खड़े हैं जंगल में और कन्हैया को रास लीला के लिए, रास के लिए ब्रजांगनाओं को बुलाना है। तो भगवान के पास ऐसी कोई सुविधा भी तो नहीं है कि अभी तुरंत ब्रजांगनाओं को बुला सके, लेकिन फिर भी भगवान ने उन समस्त ब्रजांगनाओं को संदेश दिया जिनको रास लीला में सम्मिलित करना चाहते हैं। अब आप विचार करो कि भगवान ने कैसे बुलाया होगा। भाई भगवान के पास में कोई हमारी तरह कोई 20,000, 25,000 या 30,000 वाला एंड्रॉयड फ़ोन तो है नहीं कि जिसमें व्हाट्सएप चल रहा हो, फेसबुक चल रही हो या इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि कोई सोशल मीडिया वाला एप्लीकेशन चल रहा हो जिसमें सारी ब्रजांगनाएं ऐड हों और एक मैसेज डाल दिया जाए कि अरे रामवती, ज्ञानवती, कलावती, ज्योति, ममता, तू कहाँ क्या कर रही है? हम यहाँ जमुना जी के किनारे ठाड़े तेरो इंतजार कर रहे हैं। तो सबको पता लग जाए। लेकिन भगवान के पास में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, भगवान के पास में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो भगवान ने क्या किया? तो देखो भगवान के पास में जो सबसे बड़ा अस्त्र है, भगवान के पास में जो सबसे बड़ा शस्त्र है वो है भगवान की वेणु। तो भगवान ने अपनी वेणु का निनाद किया और उस वेणु के निनाद ने इत वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, इत वेणुरवम राजन जगौ कलौ वाम दृशाम मनोहरम। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। कोई ब्रजांगना कुंडल पहन रही है, कोई ब्रजांगना वस्त्र पहन रही है, कोई ब्रजांगना काजल लगा रही है, कोई होठ रचा रही है, कोई नाखून रचा रही है, कोई ब्रजांगना पति को भोजन करा रही है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है, कोई रोटी बना रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई कपड़े धो रही है और कोई पति की सेवा कर रही है, कोई चौका लगा रही है। तो अनेकों प्रकार से ब्रजांगनाएं अपने अपने घरों में कार्य कर रही हैं। तो भगवान ने जब वेणु का निनाद किया तो सबके कान में पर्सनली एक मैसेज पहुंच गया कि अरी रामवती, अरी ज्योति, अरी ममता,
हम तुझे यहाँ खड़े होकर के याद कर रहे हैं और भगवान तू न जाने कहाँ काम कर रही है, जल्दी छोड़ छाड़ करके चलिया, नहीं तो हम यहाँ से फिर चले जाएंगे। तो देखो ब्रजांगनाओं के जैसे कान में पड़ी तो सारी की सारी ब्रजांगनाएं बावरी हो गई कि जीवन में पहली बार हमें हमारे कन्हैया ने, लाला ने बुलाया है। तो सब अपने अपने काम धंधे छोड़ करके दौड़ पड़ी, भाग गई। सारी ब्रजांगनाएं लाखों की संख्या में सब दौड़ पड़ी, सब छोड़ करके भाग गई और एक एक करके सब कन्हैया के पास में पहुंची। भगवान ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, सत्कार किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। अरे आओ आओ ब्रजांगनाओं आओ, अरे आओ ब्रजस्त्रियों, गोप रमणियों, स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किम करवाण वह ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। अरे आओ आओ ब्रजांगनाओं, आपका स्वागत है, लेकिन ब्रूता गमन कारणम, जब लाखों की संख्या में गोपियां ब्रजांगनाएं कन्हैया के पास में आ गई तो आने के बाद फिर भगवान ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि कैसे आई, क्या कारण है। तो सोचो कि उन ब्रजांगनाओं के हृदय पे क्या बीती होगी। माने हम पहले तो आपको संदेश दे करके, टेलीफोन करके या बंदा भेज करके आपको बुलाएं कि राजेंद्र जी आप इधर आओ, और आप आकर के कहें कि जी महाराज जी, और फिर हम कहें कि कैसे आना, कैसे आए, कोई काम था क्या? तो आप क्या सोचोगे? अरे बाबा जी क्या गोली वोली खा करके बैठे हैं, अभी तो बुला रहे, अभी बुलाया है और अभी कह रहे हैं कैसे आए, कोई काम था। तो भगवान ने पहले तो ब्रजांगनाओं को बुलाया रासलीला के, जब सारी इकट्ठी हो गई तो फिर पूछ रहे हैं कि कैसे आई, कोई काम था क्या? तो सब एक दूसरे का मुंह देख रही हैं, बोले ये पागल पागल हो गए, अभी तो बुलाया इन्होंने हमें और अब कह रहे हैं कोई काम था क्या? अच्छा अच्छा, अब मैं समझा कि आप सब लोग आई हो। तो ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है जिसमें सुंदर चांद जो है छटा बिखेर रहा है, अमृत बिखेर रहा है। इस अमृत को लूटने के लिए आप आई हैं, तो ठीक है, कोई नहीं, आप अमृत रूपी इस शरद पूर्णिमा की रात्रि का आनंद लो और एक आध घंटे आनंद लेकर के फिर वापस चली जाओ। तो ब्रजांगनाएं सब एक दूसरे का मुंह देख रही हैं कि देख रही है कैसी बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, तो आप इसलिए आई हो कि ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम, माने ब्रज में किसी प्रकार का कोई संकट आ गया है, ब्रज में कोई राक्षस आ गया है, ब्रज में कंस का भेजा हुआ कोई दुष्ट आ गया है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। अब उससे बचने के लिए आप सब मेरे पास आ गई हो या खबर देने के लिए आई हो, तो चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ में जाकर के तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो ब्रजांगनाएं कह रही हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, न ब्रज में कोई दुष्ट आया है, न कोई संकट आया है। तो बोले अच्छा, तो फिर तुम्हारे पति के साथ में कोई लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, और लड़ाई झगड़े में गुस्सा करके फिर तुम घर भर छोड़ करके चली आई हो।
और रास्ते में सोचा होगा कि अब जाएं तो कहाँ जाएं। तो तुम्हारे मन में आया होगा कि भाई अब तो कन्हैया के पास में चला जाए, तो इसलिए आप मेरे पास में आई हो। लेकिन याद रखो ब्रजांगनाओं, मैं ऐसा नहीं हूं जैसा तुम समझ रही हो। मैं तुम्हारे साथ में निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से, वासना से रहित तुम्हें विशुद्ध प्रेम करता हूं। मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक कामना या वासना मेरे प्रेम के अंदर नहीं है। यदि तुम ऐसा चाहती हो कि हमारी अनेकों प्रकार की शारीरिक कामनाएं, वासनाएं कन्हैया के साथ में पूर्ण होंगी, तो ऐसा संभव नहीं है। अभी कुछ नहीं बना बिगड़ा है, अभी अभी आप आई हो, तो आप जो है चुपचाप अपने अपने घर के लिए चली जाओ। देखो, भगवान ने जब इस तरह से ब्रजांगनाओं को डराया, धमकाया और कहा कि घर चली जाओ, तो सब एक दूसरे का मुंह देख करके और आपस में गुस्सा करने लगी, क्रोध करने लगी। लेकिन अब क्या कहें, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मां त्यजास्मान। उन समस्त ब्रजांगनाओं ने कन्हैया से कहा कि देखो श्याम सुंदर, आप जैसा सोच रहे हो, जैसा समझ रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं है। अरे हम तो सारे संसार को छोड़ करके अपने पति, अपने बालक, अपने सगे संबंधी जन सबको छोड़ करके और आपके पास में चली आई हैं। अब हम घर जन जाने लायक नहीं रही हैं, अब हम आपके पास में ही सदा सर्वदा रहेंगी। मैवम विभोर हत भवान गदितुम निसंस्यम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। हमने आपके पाद पद्मों को सारे संसार का मूल समझ करके और संसार को छोड़ दिया है, संसार को त्याग दिया है। इसलिए हमारी बात भी आप कान खोल करके सुन लो कि अब हम भी कहीं जाने वाली नहीं है। अब हम तुम्हारे साथ में ही रहेंगी, चाहे जैसे मर्जी आप हमें रखो। तो देखो, भगवान ने उन समस्त ब्रजांगनाओं की अनेकों प्रकार से परीक्षा ली। उन समस्त ब्रजांगनाओं को हजारों प्रकार से भगवान ने देखा और फिर पूरी तरह से जब भगवान को विश्वास हो गया कि भाई ये रास लीला में सम्मिलित करने लायक हैं, तब जा करके भगवान ने उन समस्त ब्रजांगनाओं को रास लीला में प्रवेश दिया। और फिर जब रास लीला की तैयारी करी ब्रजांगनाओं के साथ में, तो बीच में बैठ गए कन्हैया और चारों तरफ से सुंदर सुंदर ब्रज की ब्रजांगनाएं, गोपियां कन्हैया का सुंदर श्रृंगार कर रही हैं, सुंदर सजा रही हैं, एकदम दूल्हा बना रही हैं। कोई मस्तक पे चंदन लगा रही है, कोई तिलक लगा रही है, कोई पगड़ी पहना रही है, कोई वस्त्र पहना रही है, कोई कुंडल पहना रही है, कोई कंगन पहना रही है। माने भगवान को अनेकों प्रकार के अलंकारों से अलंकृत कर रही हैं, सुसज्जित कर रही हैं। और जब हमारे जैसे और बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि ध्यान में भगवान को उस रूप में देखते हैं, तो फिर उनके मन से यही निकलता है कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
तो देखो भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है जो ब्रजांगनाओं ने बनाया है। तो आइए हम भी भगवान से कहें, उस सुंदर स्वरूप को देख करके निहारें। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, 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 तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। रास बिहारी लाल की जय हो। मस्तक पर मलिया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मल्या गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मल्या गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत महकाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत महकाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत महकाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया।
रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे हर बार सांवरे। 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 तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। अरे आनंद लेते हुए हरि बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं। न चाहता रहूं हर बार सांवरे। 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 तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो। आज दया की दृष्टि कर दे मैं तुमको पा जाऊं। आज दया की दृष्टि कर दे मैं तुमको पा जाऊं। आज दया की दृष्टि कर दे मैं तुमको पा जाऊं। आज दया की दृष्टि कर दे मैं तुमको पा जाऊं। तन मन सब कुछ भेंट चढ़ा कर तुम पर वारी जाऊं। मन सब कुछ भेंट चढ़ा कर सुंदर बारी जाऊं। तन मन सब कुछ भेंट चढ़ा कर तुम पर वारी जाऊं। तन मन सब कुछ भेंट चढ़ा कर तुम पर बारी जाऊं। मैं जाता रहूं बलिहार सांवरे। 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 तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया
श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राम। राधे। तो देखो भगवान का समस्त ब्रजांगनाओं ने इतना सुंदर श्रृंगार किया कि संसार में जो भी ऋषि मुनि साधु संत ब्राह्मण भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देख रहा है, उसके हृदय से यही आवाज आ रही है कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। क्योंकि भगवान इतने सुंदर सजा दिए हैं ब्रजांगनाओं ने रासलीला के लिए कि एक बार कोई सजे हुए रास बिहारी को देख ले तो समझ लो कि पत्थर भी पिघल करके पानी हो जाए, ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का है। अब समय आ गया है कि श्री ठाकुर जी उन समस्त ब्रजांगनाओं का मनोरथ पूर्ण करें। तो हर तरह से देखने के बाद ब्रजांगनाओं के साथ में रास बिहारी ने रास लीला संपन्न की। तो देखो रास लीला करते करते उन समस्त ब्रजांगनाओं में से बहुत सारी ब्रजांगनाओं के मन में थोड़ा सा अहम भाव आ गया, माने अपनेपन का थोड़ा अहंकार आ गया। कैसे कि देखा कितने वर्षों से हम इन्हें मनाने का समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे। और आज जब इन्होंने हमारा स्पर्श कर लिया है, आज जब इन्होंने हमारा ठीक से रंग रूप देख लिया है, तो आज ये हमारे ऊपर लट्टू हो गए और किस तरह से हमारे साथ में रास लीला संपन्न कर रहे हैं। माने हम जैसे जैसे कह रही हैं ये वैसे ही वैसे कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें तो उन ब्रजांगनाओं ने कह करके करवाई भगवान से। जैसे कोई हाँप करके बैठ गई और कन्हैया से कहने लगी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब बीजना ले करके मेरी हवा करो, प्यार करो। तो भगवान हवा करने लगे पंखा लेकर के देसी वाला। किसी ने कहा कि मैं आपके साथ आनंद लेते लेते बहुत ज्यादा थक गई हूं, अब मेरे से नहीं उठा जा रहा है, मेरे पैर दबाओ। तो भगवान पैर भी दबाने लग गए। किसी ने हाथ दबाए, किसी ने कंधा दबाया। तो जैसे जैसे ब्रजांगनाओं ने सेवा के लिए कहा, श्री ठाकुर जी वैसा वैसा करते गए। लेकिन जब देखा ब्रजांगनाओं ने कि हमारी हर बात मान रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमारे ऊपर आकर्षित हो गए हैं। माने हम जो है कोई साधारण नहीं है, हम बहुत ज्यादा सुंदर हैं, सुंदरी हैं। तो अपने रंग का, अपने रूप का, अपनी सुंदरता का ब्रजांगनाओं के मन में जब अहंकार आ गया, तो भगवान उनकी सेवा करते हुए, रास लीला करते हुए, आनंद प्रदान करते हुए उनके मध्य से अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। अब जैसे ही ठाकुर जी गायब हुए, अब जैसे मान लो कि कथा चल रही है और चारों तरफ श्रोताओं का एक दरबार सजा हुआ है, कहीं भी जगह खाली नहीं है।
और ऐसे में बीच कथा से हम कहीं गायब हो जाएं, अंतर ध्यान हो जाएं, उठ करके चले जाएं तो कैसा लगेगा। तो ऐसे ही रास लीला चल रही है, ब्रजांगनाओं की हर मांग भगवान पूरी कर रहे हैं, लेकिन बीच रास लीला में से कन्हैया जब गायब हो गए तो सारी ब्रजांगनाएं हक्की बक्की रह गईं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, कौन सी भूल हो गई जो रास बिहारी लालजू हमारे मध्य से गायब हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, ब्रजांगनाओं ने जब बहुत देर तक देखा कि कन्हैया का कोई अता पता नहीं है तो सब छटपटा रही हैं, सब घबरा रही हैं, सब रुदन कर रही हैं। अब तो मारी मारी जंगल में उस वन में भटक रही हैं। कभी पीपल से पूछती हैं, अरे भैया अश्वत्थ, तुमने हमारे कन्हैया को यहां से जाते हुए देखा है? कभी तुलसी से पूछती हैं, कभी वट वृक्ष से पूछती हैं, कभी जलाशय से पूछती हैं, कभी किसी झरने से पूछती हैं, और कभी हिरण से पूछती हैं, तो कभी लताओं से पताओं से पूछती हैं। अरे भैया, अरे बहना, आपने हमारे श्याम सुंदर रास बिहारी गिरवरधारी को यहां से कहीं जाते हुए देखा है क्या? तो सबका जवाब एक ही आता है कि नाना, हमने तो यहां से कहीं भी श्याम सुंदर को जाते हुए नहीं देखा। तो और ज्यादा व्याकुल हो जाती हैं, और ज्यादा छटपटाती हैं। अब तो ब्रजांगनाओं ने कन्हैया को ढूंढ ढूंढ करके सारा जोर लगा दिया है, लेकिन कन्हैया कहीं भी ब्रजांगनाओं को नहीं मिले। यही हाल सच में हमारा होता है। भगवान हमें क्यों नहीं मिलते हैं? और कई बार मिले हुए, वैसे भगवान तो हमें मिले हुए हैं ही, क्योंकि भगवान के बिना तो हमारी और हमारे इस शरीर की कोई सत्ता है ही नहीं। भगवान हमें मिले हुए हैं, लेकिन मिले हुए भगवान हमें साक्षात रूप से दिखाई नहीं देते। तो देखो, इस रास लीला के प्रसंग से आप ये सुंदर शिक्षा ले सकते हैं कि भगवान तो मिले हुए हैं ही, जैसे ब्रजांगनाओं को मिले, लेकिन ब्रजांगनाओं से जैसे भगवान को उनके अहंकार ने दूर कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही मैं, मेरा, तू और तेरा, इसके कारण भगवान हमें मिले हुए तो हैं ही, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। और फिर हम उन्हें संपूर्ण जीवन ढूंढने का, देखने का, पाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास जो है वो निरर्थक जाता है, सार्थक नहीं होता है। तो देखो, जब भगवान गायब हो गए तो प्रयास तो ब्रजांगनाओं ने भी किया, खूब ढूंढा, सारे जंगल में ढूंढा, न जाने कितने लता पताओं से पूछा, लेकिन भगवान का कोई अता पता नहीं मिला। जब कोई अता पता नहीं मिला तो फिर बेचारी ज्यादा रोने लगी, छटपटाने लगी, रुदन करने लगी। तो देखो, भगवान के जो भक्त होते हैं, जब ज्यादा श्री कृष्ण के विरह में रुदन करते हैं, तो हमारी किशोरी श्री राधिका रानी को बड़ी दया आती है। और किशोरी जी को जब दया आती है तो किशोरी जी फिर उनके ऊपर कृपा करती हैं। बरसाने वाली उन समस्त ब्रजांगनाओं के मध्य में प्रकट हो गई। बोल बरसाने वाली की जय।
जब किशोरी जू प्रकट हो गई तो किशोरी जू ने पूछा कि अरे ब्रजांगनाओं, तुम इतना रुदन क्यों कर रही हो, तुम इतना क्यों रो रही हो, आखिर कारण क्या है? तो उन्होंने फिर बताया कि दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला। तुसी गाया कभी? तुसी गाया ये भजन कभी है? तो आइए तो देखो किशोरी जू से कह रही हैं सारी ब्रजांगनाएं कि दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला। बड़ा सुंदर भाव है। दिल लुट के ले गया नी वो दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला। दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला। दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला। दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला। मैं तकदी रह गई नी सहेलियों लगदा बड़ा प्यारा। मैं तकदी रह गई नी सहेलियों लगदा बड़ा प्यारा। मैं तकदी रह गई नी सहेलियों लगदा बड़ा प्यारा। मैं तकदी रह गई नी सहेलियों लगदा बड़ा प्यारा। दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला। दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला। अरे हम लेते हुए वेख के नैन तरस दे गल करन नहीं देंदा। वेख वेख के नैन तरस दे गल कर नहीं देंदा। वेख वेख के नैन तरस दे गल करन नहीं देंदा। वेख वेख के नैन तरस दे गल करन नहीं देंदा। इस छलिए दिल ऐसा लुटिया कम करन नहीं देंदा। इस छलिए दिल ऐसा लुटिया कम करन नहीं देंदा। इस छलिए दिल ऐसा लुटिया कम करन नहीं देंदा। इस छलिए दिल ऐसा लुटिया कम करन नहीं देंदा। मेरी होश भुला गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला। होश भुला गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला। दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला। दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला। जय हो। दोनों हाथ उठा के आनंद से मुख दे
इस दे नूर चमकदा दर्शन करे खुदाई मुख देश दे नूर चमकदा दर्शन करे खुदाई मुख दे इस दे नूर चमकदा दर्शन करे खुदाई मुख देश दे नूर चमकदा दर्शन करे खुदाई इस दी चुप ने ऐसा लुटिया भोली सकल बनाई इस दी चुप ने ऐसा लुटिया भोली सकल बनाई इस दी चुप ने ऐसा लुटिया भोली सकल बनाई इस दी चुप ने ऐसा लुटिया भोली सकल बनाई मेरे नैन निरख लेनी सहेलियों मेरा हारा वाला मेरे नैन रख लेनी सहेलियों मेरा हारा वाला दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला दोनों हाथ उठा के सब दे अंदर बसदा सब नू बाजा मारे छलिया सब दे अंदर बसदा सब नू बाजा मारे छलिया सब दे अंदर बसदा सब नू बाजा मारे छलिया सब दे अंदर बसदा सब नू बाजा मारे राधे नाम दा जाप करा के लखा पापी तारे राधे नाम दा जाप करा के लखा पापी तारे राधे नाम दा जाप करा के लखा पापी तारे राधे नाम दा जाप करा के लखा पापी तारे मेरे अंग संग बसदा जी सहेलियों मेरा हारा वाला मेरे अंग संग बसदा जी सहेलियों मेरा हारा वाला मैं तकदीर रह गई नी सहेलियों लगदा बड़ा प्यारा तकदीर रह गई नी सहेलियों लगदा बड़ा प्यारा दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला जय हो तेरी अर्जा कर दी मन मंदिर विच आना दासी तेरी अर्जा कर दी मन मंदिर विच आना दासी तेरी अर्जा कर दी मन मंदिर विच आना दासी तेरी अर्जा कर दी मन मंदिर विच आना तेरे बाजों जीवन न होता आके दर्श दिखाना तेरे बाजों जुल्म न होता आके दर्श दिखाना तेरे बाजों जीवन न होता आके दर्श दिखाना तेरे बाजों जीवन न होता आके दर्श दिखाना मैनू शक्ति दे जावे सहेलियों मेरा हारा वाला शक्ति दे जावे सहेलियों मेरा हारा वाला दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला मैं तकदीर रह गई नी सहेलियों लगदा बड़ा प्यारा मैं तकदीर रह गई नी सहेलियों लगदा बड़ा प्यारा दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला दिल लुट के ले गया नी सहेलियों लगदा बड़ा प्यारा दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा
दिल लूट के ले गया नी सहेलियों मेरा रावण। मैं तकदी रह गई नी सहेलियों लगदा बड़ा प्यारा। मैं तकदी रह गई नी सहेलियों लगदा बड़ा प्यारा। दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला। दिल लूट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा। की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो समस्त ब्रजांगनाओं का जो मन है, जो दिल है, वो हारा वाले सांवरिया सरकार चुरा करके ले गए हैं। अब ढूंढती हुई खोजती हुई सारे जंगल में ब्रजांगनाएं इधर से उधर छटपटा रही हैं और किशोरी श्री राधिका रानी से प्रार्थना कर रही हैं कि किशोरी जू अब तो केवल आप ही हमारी प्रार्थना सुन के हमारा मनोरथ सिद्ध कर सकती हो, हमारे दुख को दूर कर सकती हो। तो किशोरी जू ने समस्त ब्रजांगनाओं की प्रार्थना सुनी और प्रार्थना सुन करके कहा कि देखो सखियों, अब आपको रोने की, छटपटाने की और कहीं भी श्याम सुंदर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ में केवल यमुना महारानी के किनारे पर चलो और यमुना महारानी के किनारे जाकर के हम रास बिहारी सरकार से प्रार्थना करेंगे और जब प्रार्थना करेंगे तो फिर भगवान को आना ही पड़ेगा। तो देखो सारी ब्रजांगनाओं को लेकर के किशोरी राधिका रानी यमुना जी के परम पावन तट पर आई और यमुना जी के पावन तट पर आने के बाद फिर उन समस्त ब्रजांगनाओं ने रास बिहारी लाल को आंखों से आंखें बंद करके फिर पुकारना प्रारंभ किया। अभी तो केवल बाहर से रुदन कर रही हैं और बाहर से शब्दों के माध्यम से पुकार रही हैं, लेकिन अब किशोरी जू की कृपा हो गई, दया हो गई, तो फिर हृदय की करुण पुकार से ब्रजांगनाओं ने रास बिहारी को पुकारा। तो देखो उन ब्रजांगनाओं के हृदय से जो करुण पुकार निकली है उसी पुकार का नाम है गोपी गीत। तो गोपी गीत क्या है? ये वही पुकार है जब भगवान गायब हो गए थे, अंतर ध्यान हो गए थे, तो फिर उन ब्रजांगनाओं ने यमुना जी के किनारे खड़े होकर के जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिन शब्दों के माध्यम से कन्हैया से प्रार्थना की, वापस आने के लिए पुकारा, वही वास्तव में